बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहें कि सऊदी अरब में आजकल फ़ैमिली का जो है आपको पता है कि विज़िट वीज़े पर यहाँ पर जो है मौजूद हैं। उम्रा वीज़ा ओपन हो चुके हैं और अब तो विज़िट वीज़ा पर जो है यहाँ पर आप देखते हैं। वैसे जब फैमिलीज़ परमानेंट वीज़े पर होती थी तो नज़र आती थी, लेकिन जब पिछले दिनों में जब टैक्सेस की वजह से जब यहाँ से लोगों ने फैमिलीज़ भेजी हैं, तो अब जब फैमिली विज़िट वीज़ा शुरू हुआ तो लोग अभी जो है अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को छुट्टियों में जो है यहाँ पर बुलाते हैं। अब यहाँ पर जो अक्सर जो है विज़िट वीज़ा का रश देखा जाता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वीज़ा को एक्सटेंड करने के बारे में। आज के वीडियो में अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि फैमिली विज़िट वीज़ा की टाइप क्या हैं और उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में जो सिंगल एंट्री का विज़िट वीज़ा है वो इनिशियली आपको 30 दिन के लिए जारी किया जाता है। इस वीज़े को आप 8 दफ़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि 270 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, जो कि 90 डेज़ के लिए इनिशियली जो है वो इशू किया जाता है। और इसकी एक्सटेंशन पर भी बात करें कि एप्लीकेशन का टाइम जो होता है आपको 7 दिन पहले या जो वीज़ा एक्सपायर होने से जो है वो होने के 3 दिन बाद जो है आपको उसको एक्सटेंड करवाना होता है, तब तक उसके बाद आपको जुर्माना आयद होता है। एक्सटेंड कैसे होता है, उसके लिए आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि आपके पास पर बंदे के हिसाब से 100 रियाल वीज़ा की फ़ीस होती है एक्सटेंड होने की, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस अलग से करवाना होती है। अगर आप जो है एक्सपायर होने के 3 दिन बाद अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ाइन भी लगेगा। सिंगल एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको अपशर अकाउंट ओपन करना है, सर्विसेज में जाना है, आपको फैमिली मेंबर सर्विस पर क्लिक करना है। उसके आगे वहाँ पर एक्सटेंड विज़िट वीज़ा की ऑप्शन आ रही होगी, लेकिन उससे पहले आपने 100 रियाल पर बंदे के हिसाब से वीज़ा की फ़ीस जमा करवा देनी है और बॉर्डर नंबर पर आपने उनकी विज़िट वीज़ा की मेडिकल इंश्योरेंस ले लेनी है, जितनी देर का वीज़ा एक्सटेंड करना है। फिर आपने एक्सटेंड वीज़ा वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका वीज़ा उसी वक्त एक्सटेंड हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के 1 सेकंड के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि जो मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा है उसको किस तरह से जो है वो एक्सटेंड किया जाए। सऊदी अरब से जो है जाए बगैर यहाँ पर रहते हुए ही उस वीज़े को किस तरह से एक्सटेंड किया जाए। उसके लिए एक ही ऑप्शन हो सकती है कि आप जवाज़ात ने टेम्परेरी तौर पर इस ऑप्शन को बंद किया है जो एक्सटेंड करने की, लेकिन आप तवासुल सर्विस के ज़रिए जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने सेम उसी तरह फ़ीस पे करनी है, इंश्योरेंस करवानी है। उसके बाद आपने इसकी एक फ़ाइल बनानी है पीडीएफ की, तमाम चीज़ों को स्कैन कर लेना है आपने एक ही फ़ाइल के अंदर। ज़्यादा फ़ाइलें नहीं बनानी, एक ही फ़ाइल बनानी है जिसका मैक्सिमम साइज़ 1 एमबी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एक्सटेंड करने पे स्क्रीनशॉट आता है ना एरर का, आपने उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने जिसका करवाना है पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की डिटेल जो कि अपशर से आपने लेनी है, और इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने तवासुल सर्विस में आपने भेजना है। किस तरह से, आपने अपने अपशर पोर्टल पर जाना है, माई सर्विसेज पर क्लिक करना है, फिर आपने पासपोर्ट पर क्लिक करना है, फिर आगे तवासुल सर्विस, तवासुल लिखा होगा, तवासुल पर क्लिक कर देना है, फिर आपने करिए न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके अंदर आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने पीडीएफ जो बनाया होगा उसको वहाँ पर अटैच कर देना है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह 24 से 48 घंटे के अंदर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। वीज़ा चेक करने के लिए एक्सटेंशन का स्टेटस आप दोबारा से अपशर में जाएँ, पासपोर्ट में जाएँ, तवासुल में जाएँ, फिर इंक्वायर फॉर जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस चेक करें वहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है। नहीं तो आप अपने जो फैमिली मेम्बर की सर्विसेज हैं उसमें चले जाएँ, वहाँ पर आपको वीज़ा के आगे जो देख लीजिए कि एक्सटेंड हो चुका है, जो उसकी लास्ट डेट क्या आ रही है वहाँ पर भी वो आपका नज़र आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन है कि आप इस्तकदाम के थ्रू भी एक्सटेंशन करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपका फ़ेल हो जाता है, नहीं हो पाता, तो अगला तरीका क्या है, आपको इस्तकदाम की आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ ले लेने हैं, अपना इकामा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रूफ वगैरह तमाम चीज़ों के प्रिंट कर लेने हैं। अगर कोई इमरजेंसी है जैसे मेडिकल वगैरह, तो डॉक्टर का लेटर ले लेना है। आपने जवाज़ात के ऑफिस चले जाना है, इस्तकदाम की अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिसर के सामने आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो रख देने हैं, और आपका वीज़ा जो है वो ऑफिसर पर डिपेंड करेगा, 15 दिन, 30 दिन, 3 महीने, कितना एक्सटेंड करता है आपका वीज़ा वो एक्सटेंड कर देगा। इस सब चीज़ों का कंक्लूजन ये निकलता है कि सऊदी अरब में जो वीज़ा का एक्सटेंड करवाने का प्रोसीजर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसको आप इस तरह से एक्सटेंड करवा सकते हैं। बाकी तरीका ये है कि जो लोग ईज़ी फ़ील करते हैं वो जाके बहरीन या जॉर्डन बॉर्डर वगैरह से भी एक्सटेंड करके आ जाते हैं। अगर आप झंझट से बचना चाहते हैं आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जॉर्डन और बहरीन बॉर्डर या इंडिया पाकिस्तान की ऑप्शन तो हमेशा खुली रहती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।